हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का, क्लास 10th का। कल हमने लेक्चर 1 किया था, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर अ मल्टीपल ऑफ 3। कहता है एक पासा को उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बताइए इवन प्राइम नंबर आने का संभावना क्या है और मल्टीपल ऑफ 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पहले हम लोग सिंपल स्पेस लिखते हैं। सिंपल स्पेस एक डाइस में कितना सिंपल स्पेस होगा टोटल? तो 6 होंगे। तो हम लोग लिखेंगे एन ऑफ एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। टोटल पॉसिबिलिटी कितना? 6 में से कोई भी आ सकते हैं। हम कल बताए थे कि डाइस का कुछ फिगर ऐसा होता है, क्यूब का शेप रहता है और उसमें नंबरिंग किया हुआ रहता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लिखेंगे लेट इवन बी द इवेंट एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर लाने का पॉसिबिलिटी क्या है? तो लिखेंगे एन ऑफ इवन इक्वल टू क्या का संभावना है? तो ओनली इसमें क्या है, इवन भी हो प्राइम भी हो। तो इवन 2 है, इवन ढूंढते हैं तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, बट 4 और 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। बहुत बच्चों को प्राइम नंबर ही नहीं पता होगा प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर उससे कहते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ, जो एक से भाग हो और खुद से भाग हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 4 का मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो एन ऑफ इवन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 2, तो ओनली एक केस आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, पी ऑफ इवन इक्वल टू एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ इवन कितना है, 1 है, टोटल कितना है, 6 है। तो आपका फर्स्ट का आंसर कितना होगा, 1/6। कल हम बताए थे कि आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कहाँ से आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में, या फिर 0 या 1 आता है। 1 से ना ग्रेटर होगा और 0 से नहीं लेस होगा। तो आपको कभी भी देख रहे हैं कि अब 200 ओवर आंसर आ रहा था, आपका आंसर क्या गलत है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। दूसरा इसमें क्या बोलता है, फर्स्ट का ए मल्टीपल ऑफ 3, लिखेंगे लेट E2 बी द इवेंट ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो गया आपका 3 6, बस 2 होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन लगा हुआ, 6 के आगे तो जाना नहीं है, 1 से स्टार्टिंग करना है और 6 तक जाना है। 3 का मल्टीपल में 3 और 6 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 2। ये आपका कौन सा है, कौन कौन सा हो गया, ये आपको कितने हैं काउंट करके लिखेंगे यहाँ पे, 2। तो लिखेंगे पी ऑफ E2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फिर फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ E2 से अपॉन एन ऑफ एस बोले तो सिंपल स्पेस 2/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे कितना आएगा, 1/3। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इंक भर लेते हैं। जो फर्स्ट लिख लिया वो सेकंड ट्राई करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे बन जाएगा इतना में।
क्वाइंस आर टॉस, 2 क्वाइनों को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, हम कल बताए थे एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा एटलीस्ट वन हेड, यानी 1 हो या 1 से ज़्यादा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 0 नहीं होगा। एटलीस्ट कंसेप्ट ये है 1 या फिर 1 से बड़ा, जितना कंडीशन लगाया है वो होना चाहिए या फिर उससे बड़ा। एटमोस्ट में क्या होता है कि आपका वो जो भी कंडीशन लगाता है तो आपको मैक्सिमम होगा, उसके नीचे रहेगा पर उसके ऊपर नहीं जा सकते आप। तो यहाँ पे एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या काउंट करेंगे, एटलीस्ट 1 हेड बोला है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप 1 का रख सकते हो 1 वाला, यानी 1 हेड आएगा वो भी काउंट होगा और 2 हेड आएगा वो भी काउंट होगा। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं सिंपल स्पेस पहले, 2 क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, लेट, पहले तो हम सिंपल स्पेस लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 क्वाइनों का सिंपल स्पेस क्या आएगा, 4 आएगा। ये बहुत ही ईजी है, कल बताए थे ट्री डायग्राम से। ट्री डायग्राम कब लगाइए, जब 3 कॉइन दे, 3 से ज़्यादा कॉइन दे, पर 10 तक में 3 से ज़्यादा कॉइन नहीं देता, 3 तक ही देता। तो 2 कॉइन को तो ऐसे नॉर्मली याद है, तो इसको ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, कुल मिलाकर आपको कितना हो गया, 4। ये आपका हो गया सिंपल स्पेस। हम लोग इवेंट बनाते हैं, लेट इवन विद द इवेंट, इवेंट के अंदर क्या हो रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो एन ऑफ इवन कितना आ जाएगा, तब ध्यान से देखिए, ब्लैक मार्कर से हम लोग हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। अभी जस्ट बताएं, एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, एक वाला काउंट होगा, एक वाला काउंट होगा और एक से ज़्यादा वाला काउंट होगा, 2 हो सकता है, ये काउंट होगा। तो ध्यान दीजिए, हेड डबल इसमें है, सिंगल इसमें, सिंगल इसमें, कहने का मतलब क्या होगा, एक वाला और 2 वाला, 0 वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से हो रहे हैं, तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, कुल मिला के 3। तो पी ऑफ इवन इक्वल टू एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस, 3/6 बोले तो 1/2। आई होप आप लोग का सेकंड क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देख सकते हो आप कितना आसान से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि थोड़ा सा लेंदी है और अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा जब भी तो 5 मार्क्स में आएगा, 3rd क्वेश्चन। तो कल इस कंसेप्ट हम बताए थे, तो आप लोग थोड़ा सा थ्योरी माइंड में रखिएगा, उसको हम लोग बनाते हैं। तब तक आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए 3rd क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का अच्छा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 3, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। यहाँ पे 2 डाइस को एक साथ उछाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डेड हैव इवन सम। तो कंडीशन क्या बोला है कि इवन सम का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा और इवन प्रोडक्ट का क्या आएगा। तो हम बताए थे कि आपको एक्यूरेट बनाना है, 100% सही बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा वो डायग्राम बना लीजिएगा। तो जल्दी से, ये कितना हार्डली 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा।
2,5 और 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. तो टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डेड हैव इवन सम। इवन क्या होगा, उसका सम होना चाहिए इवन, और इवन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो एन ऑफ एस कितना आ गया आपको, टोटल सैंपल स्पेस 36। कल बताए थे कैसे आता, काउंट भी कर सकते हैं आप। एक रो वाइज कितना है, 6 है, तो 6 6 36। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा क्लास 10th में, रो एंड कॉलम, ग्रुप वाइज और पीरियड। ये आपका होता है कॉलम का, हमें बोला जाता है पीरियड, सॉरी कॉलम को ग्रुप बोला जाता है। क्लास 10 में पढ़िएगा केमिस्ट्री में, थोड़ा सा हम ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं केमिस्ट्री का। और रो को क्या बोलेगा, रो का बोल दीजिएगा पीरियड। तो ऐसे कितने पीरियड होंगे, 7। तो आप क्लास 10th में केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। ये 14, आपका ग्रुप टोटल 14 होता है, पीरियड कितना होता है, 7 होता है। तो आप समझ भी रहे होंगे कॉलम इन द सेंस क्या हुआ, स्ट्रेट ऐसा पिलर की तरह। तो केमिस्ट्री के ज्ञान था, थोड़ा हम लोग अपना कंसेप्ट पाते मैथ पे। तो जो क्वेश्चन कह रहा है टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 36। तो लिखते हैं फर्स्ट, इवेंट बनाते हैं। लेट इवन बी द इवेंट, इवन बी द इवेंट that we get even sum। तो n ऑफ e कितना आएगा, n ऑफ इवन। तो देखिए सम करने पर क्या होना चाहिए, सम करने पर इवन आना चाहिए। इन द सेंस सम कीजिए, 1 1 कितना होता है, 2 होता है, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये हो जाएगा इवन, आपका इवन हो जाएगा, सम करने पर ये भी हो जाएगा, 3 हो गया। इसमें देखते हैं ये हो जाएगा सम करने पर, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये इसमें ये होगा सम करने पे, ये वाला इवन होगा, और ये हो जाएगा ये। तो इस सबका सम की जगह क्या आएगा, इवन आएगा। करके आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको दिख रहा हो कि एक रो में कितना है, 3 है। तो 6 3 जा 18, टोटल कितना आ गया, इवन सैंपल है 18। तो प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए यहीं पे बगल में, पी ऑफ इवन इक्वल टू एन ऑफ इवन अपॉन एन ऑफ एस, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना है, 18 अपॉन 36। इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 1/2। इसी का सेकेंड, लेट ई टू बी द इवेंट दैट इवन प्रोडक्ट। इवन प्रोडक्ट कंसेप्ट देखिए, गुना करने पे क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कैसे कैसे आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, प्रोडक्ट करने पे इवन आ जाएगा। प्रोडक्ट मीन्स क्या हो रहा है, गुना। आइडियल हम लोग रेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 × 2 क्या कीजिएगा तो इवन आएगा। 1 × 4 हो गया, ये हो गया आपको इवन इवन इवन, इसमें सारा इसमें सारा इसमें सारा। कहने का मतलब यहाँ से आप गोल्डन का रूल निकाल सकते हैं कि जिसमें
पहले से इवन नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन तो इवन आना ही आना है। कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला 2 वाला 4 वाला 6 वाला, इसमें तो 6 के 6 काउंट हो जाएंगे, यानी कुल मिला के तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है 18, तो ऐसे बन जा रहा है। आप काउंट भी कर ले सकते हैं ऐसे। आप क्या रहा जो ऑड है उसमें अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेशन का एक एक गैप करके, तो देख सकते हो उसमें कितना बन गया 3 है, तो 3 में जनरली पूरा रहता तो कितना बनता 18 बनता, पर 9 बन रहा, तो 18 और 9 कितना हो गया 27। तो एन ऑफ E2 कितना हो जाएगा, एन ऑफ E2 27। आप ये भी कर सकते हैं, काउंट कर लीजिए 3 6 और 3 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 6 27। तो P ऑफ E2 पर कितना हो गया, एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ S 27 अपॉन कितना हो जाएगा 36, 9 3 जा 9 4 जा, ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया 3/4। आई होप आप लोग के तीनों क्वेश्चन क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सुधारें और कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।